हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मीरा सिंपल वर्ल्ड में आपका स्वागत है। तो यहाँ ब्लॉग की शुरुआत मैंने फूलों से की है और वो तो जाड़े का फूल है लोग कहते थे, लेकिन मेरा अभी भी हो रहा है तो मैंने आपको थोड़ा सा दिखा दिया। और फिर मेरे घर में काम लगा हुआ है तो वो थोड़ा बहुत काम मैं दिखाए। और यहाँ मैं वोट देने गई थी, उसका मैंने थोड़ा सा क्लिप लिया था। और गाइस आज तो वोट का रिज़ल्ट भी आ गया है। और देखिए यहाँ मैं ये छोटे से गमले में कमल का फूल लगाई हुई थी, लेकिन उसमें उसका ग्रोथ सही नहीं हो रहा था, तो मैं बड़े गमले में उसको ट्रांसफ़र कर रही थी। तो उसी का ये थोड़ा सा क्लिप है। देखिए कितना सारा बर्ड्स निकला हुआ है, लेकिन वो खिल नहीं पा रहा है ढंग से क्योंकि उसको सही जगह नहीं मिल रही है। और यहाँ देखिए गाइस, ये मेरे बड़े भैया हैं जो बेड पे लेटे हुए हैं, बड़ी बहन है और कुछ काम है, सभी लोग आए हुए हैं। तो और ये देखिए मेरे गांव का 24 प्रहर पूजा तो जो होने के बाद में कम से कम 48 घंटे शायद 3 दिन तक भजन कीर्तन चलता है। फिर जा कर के ये क्या बोलते हैं जुलूस निकाली जाती है। तो ये उसी का क्लिप है। मैं दुकान में बैठी हुई थी, वहीं से मैं ये सारे क्लिप ले ली हूँ। और देख लीजिए कितना अच्छा होता है हमारे गांव में। और यहाँ हम लोग उसी के दूसरे दिन फिर हम लोग बाहर जाने की जा रहे हैं और सभी भाई बहन हम लोग गए थे वहाँ पे। और तो देखिए रास्ते का क्लिप है। और गाइस अगर ये वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और यूट्यूब पे देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं इन सब का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो गाइस और गाइस इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ हम लोगों को 7:30 बजे तक पहुँचना था, तो हम लोग पहुँच गए थे। और गाइस हम लोग कोर्ट में गए हैं, तो 7:30 बजे तक हम लोग पहुँच गए हैं। और पहुँचने के बाद में फिर कोई भी नहीं था, तो थोड़ा सा और बाकी लोगों का आने में लेट था, तो भैया ने कहा कि चलो तब सभी नाश्ता कर लो। तो वही हम लोग नाश्ता करने के लिए आए हैं यहाँ पर। और नाश्ता वास्ता करते हैं, उसके बाद में फिर तब तक मेरे और भी बहन नहीं आई हुई थी। हम ही लोग सब बस आए हुए थे, 2 भाई 2 बहन बस आए हुए थे। और अभी आने वाली थी, तो यहाँ पर बैठ के हम लोग बात कर रहे हैं क्योंकि टाइम पास तो करना था वहाँ पे, और सभी के आने में टाइम वक्त था। और यहाँ देखिए हम लोग बहनें चली आई हैं, तो हम लोग खाने होने के बाद में हम लोग फिर यहाँ आ गए हैं। और यहाँ आकर लाइन में लगे हुए हैं क्योंकि हमें जज के सामने पेश होना था कुछ कारणों से। तो देखिए हम लोग यहाँ बैठ के टाइम पास कर रहे हैं। और गाइस पहली बार तो गए थे कोर्ट, मुझे पता नहीं था कि इतना भी वहाँ वक्त लगता है। मुझे लगा हम लोग जाएंगे और जा कर के वहाँ से घूम के आ जाएंगे आराम से, फिर घूमेंगे थोड़ा सा गप्पे सप्पे करेंगे अच्छे से। लेकिन वहाँ गर्मी में बैठे बैठे हालत ख़राब हो गई थी। खैर ये सब में तो लगता ही है, और काफ़ी वक्त लग गया। और यहाँ पर मेरे जो सेकंड वाली से जो बड़ी बहन है, जैसे बड़ी बहन के बाद में और एक बड़ी बहन में मेरे से 2 दीदी बड़ी है, तो ये वो दीदी का पोता है, मतलब मेरा भी पोता है। तो ये अपनी दादी के बगैर रह नहीं पाता है, तो इसे दीदी का बेटा ला के छोड़ गया कोर्ट में कि रखो पास में, दादी दादी सिर्फ कर रहा है। तो वही
हम लोग के साथ घर में वो भी तकलीफ करने चला आया। और तो गाइस मुझे पता नहीं था कि कोर्ट में इतना टाइम भी लगता होगा, क्योंकि और देखिए यहाँ पे हम लोग मैं कुछ साइन वगैरह करना था, तो हम लोग यहाँ पर सभी भाई बहन हैं, कुछ पर्सनल मैटर था तो उसमें हम लोग उस काम के लिए आए थे। और यहाँ मैं कटघरे में खड़े हो करके मैं वो पिक्चर में, क्योंकि मैं इससे पहले कभी नहीं गई थी, तो मुझे सिर्फ समझ में नहीं आता था कि कैसा होता होगा। तो आज मुझे फर्स्ट टाइम कोर्ट मतलब कोर्ट के अंदर का वो सब देखने को मिला, कटघरा कैसे होता है, मुजरिम कहाँ बैठाए जाते हैं। और यहाँ काम होने के बाद हम लोग जब बाहर आए तो काफ़ी टाइम हो गया था, तो उस वक्त फिर भैया बोले कि तो खाना वाना खा चलो खा। এই গেটটা আপনার গেটটা খোলা হয়েছে, সিগন্যাল লাগাতে যে লোকে বলে গেল না, লাগান জোরে লাগান, হয়নি ওইটা ধরে লাগালে হবে না। उसके बाद काम ख़त्म हो जाने के बाद हम लोग फिर अपना घर की तरफ चले आए। और घर आने से पहले मैं अपनी दीदी के घर फिर वहाँ से गए, हम लोग सभी कोई गए। और फिर वहाँ से फिर रात के टाइम में फिर मैं अपने घर आई, क्योंकि उसका घर पहले पड़ता है, नज़दीक है। तो देख लीजिए ये दीदी का घर है। तो यहाँ पर आए और फिर रात में फिर हम लोग, और फिर हाँ वहाँ पर मेरे बड़े पापा का बेटा, और देखिए सामने बैठे हुए हैं बुजुर्ग से, वो मेरे बड़े पापा के बेटे हैं। वो सभी भाई बहनों में बड़े हैं, जितने भी भाई बहन हैं। और तो उन लोग मिलने आए थे तो वहाँ रुक गए थे। और ये उसके दूसरे दिन का क्लिप है। मेरे घर में फिर सभी लोग आए हुए थे, उन लोग दीदी भी का भी पूरे परिवार आया हुआ था। तो और भाई बहन तो हम लोग, मेरे भैया लोग भी थे और एक बड़ी बहन भी थी। तो फिर दीदी आई, दीदी के साथ 3 बच्चे आए। तो फिर घर में एक अलग माहौल हो गया, सभी मिल कर के हम लोग बहुत इंजॉय किए, खाना पीना बनाना, मज़े करना। और ये हाय फैमिली, वही वो सीढ़ी पर गुस्सा करके बैठा हुआ है। और 2 दिन बहुत मज़ा आया, क्योंकि सभी लोग थे। और फिर एक साथ ऐसे सब भाई बहन मिलते भी नहीं हैं। यहाँ मेरे छोटे भैया बैठ के ऑफिस कर रहे हैं अपना, क्योंकि उनका वर्क फ्रॉम होम चलता है बीच बीच में, तो उसी काम में है। और यहाँ हम लोग सभी बैठ के गप्पिया रहे हैं, एक अच्छा सा मज़ेदार माहौल है। बड़े भैया भी बैठे हुए हैं। और इसके बाद तो गाइज़ मैं थंबनेल में जो लिखी हूँ उसमें ऐसा कोई भी बात नहीं है, मैंने बस ऐसे ही प्रैंक किया है। तो चलिए तो फिर आगे बने रहिए ब्लॉग में। मेरी दीदी की बहू है, तो वही वो अपनी सासू अम्मा के बारे में बता रही है कि मतलब मेरी दीदी को नॉन वेज और वेज का बहुत ज़्यादा होता है। वो दोनों को एक साथ कभी भी लगने नहीं देती है, बहुत उस चीज़ का बहुत ध्यान रखती है कि कोई नॉन वेज के हाथ से कुछ भी या फिर लहसुन प्याज के हाथ से कोई भी हर चीज़ को टच ना करे। तो उसी विषय में बात कर रही थी यहाँ पर। और देख लीजिए मेरे घर का माहौल कितना अच्छा है, अभी बहुत मज़ेदार है। यहाँ दीदी आई है तो कुछ लेके आई है, तो वही सब निकाल रही है, तो उसका वही सब कर रही है यहाँ पे। और सभी बैठ के खाना खा रहे हैं। और इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू गाइस।